स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयोपदीकुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वतीः प्रतिशा सन्तु मध्यम् ओम विष्णु राज्यो नंद नंदन श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया की परम अनुकंपा से आप लोगों के अनन्य सहयोग प्रेम प्रीति से संसार के कल्याण जीवन मात्र धर्म की रक्षा के लिए इस पुनीत कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन इस स्थान पर किया गया, जो कि स्वर्गीय श्रीमती रुक्मिणी देवी की पुण्य स्मृति में धर्मानंद जी की वार्षिक तिथि पर, और चाहे तोताराम जी, शांति देवी जी हों, भीमदत्त जी, इन सभी पितृगुण की आत्मा संतुष्टि के स्वर्गीय दयाधर जी हों, सचिदानंद जी हों, और परिवार की जीव के संसार के कल्याण के लिए इस पुनीत कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन यहाँ पर हुआ, जो कि श्री लक्ष्मीदत्त उनियाल जी ने, आचार्य लक्ष्मीदत्त जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुमन उनियाल जी ने, शुभोध उनियाल जी ने, शिखा उनियाल जी ने, देवीदत्त उनियाल जी ने, सरिता उनियाल जी ने, शिवम और श्रिया जी ने, दुर्गा दत्त उनियाल जी ने, और प्रियंका उनियाल जी, अदिति और आकृति, साथ में जो है संगीता सती जी हूँ, हर्षवर्धन सती जी हूँ, हरीश पालीवाल जी हूँ, कैलाश शिमाल जी हूँ, और चाहे हमारे गोविंद राम जी पालीवाल जी, चाहे श्रीमती बीना देवी जी हों, और चाहे सुरेंद्र दत्त रतुड़ी जी हों, आप सभी परिवारिक जन, इष्ट मित्रगण, पौंदा ग्राम के जो है सभी ग्रामवासी, बंधु बांधव, सबकी कृपा प्राप्त हुई। जो भागवती भागीरथी में जो अवगाहन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। कल की भांति नए विषाणी के प्रांगण में स्वर्ण का 88 ऋषि रोमर्शन के पुत्र सूत्र जी आज की कथा प्रस्तुत करते हैं। आपने महत्ता बताई भागवत जी की माध्यम के चैत्य के माध्यम से। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान की महत्ता बतानी आवश्यक होती है, और उसमें क्या, उसकी महत्ता के साथ साथ ही प्रमाण क्या है ये भी बताया, क्योंकि मूल में जो है भक्ति की कथा रखी। मानवीय जीवन के मूल में भक्ति की बुनियाद जब होती है तो कई पीढ़ियों तक भक्ति का आधार सुख और समृद्धि, संपन्नता, अनुकूलता के रूप में बनी रहती है। वो भक्ति जो है बुनियाद, और ये जीवन जो है, जीवन की सुखमय इमारत जो है, हमेशा खुशहाल वो जीवन होता है। यही ज्ञान के पंख लग जाए, वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य के पंख लग जाए, शरीर हमारा भक्ति बन जाए, बस भवसागर से पार होने में भी देरी नहीं है। यही अन्य विलिष्टता सुनमसा भक्ति, कुछ पाने की इच्छा मत रखो, कर्म करो, उसको भक्ति कहते हैं। उसके प्रति भी समर्पण भाव का नाम भी भक्ति है। मैं क्या हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, इसका बोध होना, और दूसरे को कष्ट न पहुंचे ऐसा ज्ञान होना, जो अपने लिए व्यवहार चाहते हैं दूसरे के साथ भी करना, अर्थात उसको हमारे यहाँ जो ज्ञान कहते हैं। और वैराग्य जो है दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए अपने को कष्ट परेशानी में भी डालना। कोई भी परिश्रम, मेहनत आदि जो है कार्य के प्रति समर्पण भाव का नाम ही हमारे यहाँ बड़ा प्यारा शब्द है, वैराग्य है, या तेरे मेरे झगड़ों से दूर हो जाना ही वैराग्य है। तो कल इस श्लोक पर जो है, जहां से भागवत का प्रारंभ होता है, व्यास जी का मन जो है दग्ध था, परेशान थे। नारद जी से कहा, सोहम भगवत सोचा, मैं सोच करता हूँ, इसलिए कि मानव को ऊपर कैसे उठाया जाए, वेदांत तत्व को आचरण में कैसे लाया जाए, कोई विधि नहीं है, कोई उपाय नहीं है, आप बताने की कृपा करें। तब इन्होंने जो है पहला अक्षर व्यास ने ज लिखा है। ज जो है दग्धाक्षर होता है हमारे यहाँ। गोपियों को कृष्ण नहीं मिले, उन्होंने ज से ही गोपी गीत गाया, और भागवत जी का प्रारंभ भी ज से ही होता है। जन्माद्यस्य तो नयादि तरत चारते सभी के सराण, तीने ब्रह्म हृदय आदि कवि, मुह्यन्ति सूर्य तेजो बार मृदाम मिथा विनमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निर्हस्त कोकम सत्यम परम धीमहि। कहते हैं कि वेद वेदांत की ब्रह्मसूत्र, वेद वेदांत की व्याख्या ही श्रीमद् भागवत की कथा है।
वेदांत के शीर्षक संस्थान का नाम, वेद के शीर्षक संस्थान का नाम वेदांत है और उनका सार का नाम जो है पुराण है। पुरा नवमिति पुराणम, जो पुराना हर दिन नया लगे उसको पुराण कहते हैं हमारे यहाँ। यानी ब्रह्म सूत्र की वेद वेदांत की व्याख्या ही श्रीमद् भागवत की कथा है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा हुई है। ये सूत्र जो है जन्मादेश्य यत, इसी ब्रह्म सूत्र से, वैदिक सूत्र से भागवत का प्रारंभ हुआ है। कहते हैं यत यस्मात् अस्य विश्वस्य जन्मादि, जो विश्व का जन्म का कारण है, जो प्राणी मात्र का रक्षा करने वाला है, जो सब में प्राणी में जो है प्राण के रूप में है, जो सभी प्रकार का आनंद और सुख देने वाला है, जो जीवन के जो है अनेक प्रकार की राह और व्यवस्था को उत्तम बनाने वाला है। ब्रह्मा जी को कहाँ ज्ञान था कि कान क्या काम करेगा, नाक क्या काम करेगा और मन बुद्धि पैर हाथ क्या काम करेंगे। यानी ब्रह्मा जी को भी सृष्टि रचने का ज्ञान देने वाले जो परमात्मा है। मुयंती अत सूर्य तेने ब्रह्म, यानी उस ब्रह्म को, तेने ब्रह्म मुयंती सूर्य, उस ब्रह्म को जानने में सूर्य शब्द आया है। बड़े ज्ञानी और ध्यानी भी जो है व्यामोहित हो जाते हैं और इसमें भी जो है वो पता नहीं कर सकते कि क्या ब्रह्म का काम है, कहाँ वो भगवान है। वो भी जो है कभी कभी जो है चक्कर में पड़ जाती है। जो वारे मृदाम जैसे धरती पर जो है सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जल की भांति होती है, विशेषकर रेगिस्तान की भूमि में दिखता है। जब जल की भांति होती है तो व्यक्ति जो है आगे भागने लगता है। चलता चलता जो है अर्थात प्यास बुझाने के लिए जल नहीं मिलता। जैसे एक मृग ने जो है देखा कि पानी है और पानी के पीछे भागने लगा, वो पानी आगे आगे जाता रहा, वो पानी और दूर चला गया, मृग उसी के पीछे भाग रहा। ये पानी प्यास बुझाने के लिए मिलेगा, लेकिन प्यास बुझाने वाला पानी नहीं मिला। इसके जो है प्राणे निकल गए महाराज, एकदम नीचे गिरा, प्राणे निकल गए। ये वासना है, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जो घी में आग में घी डालने की व्यवस्था जैसी है। जितना घी डालोगे उतनी आग धधेगी। तो इसी तरह से जो इच्छाओं को जितना बढ़ाओगे और बढ़ती जाएगी। जैसे रक्त भी जो है एक बूंद खून नीचे गिरा तो रक्त बीज दूसरा प्रकट हो गया। जितनी बूंद गिरे उतने रक्त बीज पैदा हुई। इच्छाएं जो है वैसी बढ़ती जाती है। एक कमरा हो जाता तो बहुत अच्छा आनंद हो जाता, वो भी हो गया। बोले एक दूसरा बच्चों के लिए वो भी ठीक हो जाता, एक तीसरा बैठने के लिए वो भी हो गया, एक मेहमानों के लिए वो भी हो गया। अब थोड़ा सख्त में भी 2 कमरे हो जाए तो वो भी हो गया। तब कह दिया यहाँ नहीं, दूसरी जगह भी हो जाए तो बढ़िया है। मतलब इच्छाएं जो है कभी पूर्ण नहीं होती है। ये रक्त बीज की तरह जो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जितने बूंद खून के धरती पर गिरे उतने रक्त बीज पैदा हुए। ये उसने वर प्राप्त किया था, उतने रक्त बीज होंगे जितने जो है खून की बूंद नीचे गिरेंगे। तो उस समय पर जो है रक्त बीज को मारना भगवती के लिए भी मुश्किल हो गया था। तो यहाँ इसी तरह से इच्छाएं भी हमें रक्त बीज की तरह नहीं मारती। तेजो बारी, यानी वो मृग जो है पानी मिलेगा, पानी मिलेगा, पानी मिलेगा, नहीं मिला और धड़ाम से नीचे गिरे और उसके प्राण निकल गए। पर प्यास बुझाने के लिए एक बूंद पानी नहीं मिला। संसार की दौड़, वस्तु और व्यक्ति की दौड़ यही होती है, आपको विचलित करती है। आपको जो है बुद्धि में, आपके मन में, आपकी चित्त में, आपकी चेतना में, आपके ज्ञान में अज्ञान का पर्दा डाल देती है और आप भागते रहते हैं। वसुंधरा में सूर्य की किरणें जब पड़ी तो रेतली भूमि में जो है जल की भ्रांति हो रही है, लेकिन जल है नहीं, जल होगा नहीं, वो तो सूर्य की किरणों के कारण। तो कभी कभी मनुष्य बोलते हैं संसार मेरा, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये सब कुछ मेरा। ये तो तुम्हारे शरीर तक जुड़ा हुआ है और ये खाली ब्रह्म है। जब तक शरीर है तब तक ये सब नाते रिश्ते सब आपके साथ हैं, और जब शरीर छूट जाएगा ये सब रिश्ते नाते भी छूट जाएंगे। यावद जीवो निवसति देहे यावद कुशलम तावद प्रीचति गेहे गतवति वायो देह पाये भार्या विगति तस्मिन् काये भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम
गोविंदम भज मोडमते, गोविंदम भज मोडमते, भज गोविंदम परमानंदम, भज गोविंदम भज मोडमते, गोविंदम भज मोडमते, गोविंदम भज मोडमते, गोविंदम भज मोडमते। शरीर में प्राण है, बेटा बोलता मेरा है, पत्नी बोलते मेरा पति है, माँ बोलते मेरा बेटा है, और शरीर से प्राण निकल गए तो धीरे 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 वो रिश्ते नाते कहाँ चले जाते हैं साहब। तो मतलब इस तक के संबंध है। ये धन मेरा, ये संसार मेरा, ये संसार तुम्हारा नहीं है, ये संसार परमात्मा के कारण संसार सत्य लगता है, सत्य नहीं है। और सूर्य की किरणों के कारण जल की भ्रांति हो रही, जल है नहीं, था नहीं, होगा नहीं। वैसे संसार भी है, वो तुम्हारा था नहीं, तुम्हारा है नहीं, तुम्हारा होगा नहीं, यही छूट जाएगी। जितने सारे हैं वो शरीर तक जो है जुड़े हुए ही लोग हैं हमारे। जल की भ्रांति जो है तुम्हारा भ्रम है संसार की तरह कि मेरा है, लगाव होता है, ममता होती है, दोष बढ़ती है। इसलिए परमात्मा के कारण असत्य जगत भी सत्य लगने लगता है। तीनों कालों में जो है तो झूठा है। इसकी तरफ जितना जाओगे उतने परेशानी में आप रहेंगे। सत्र जो तमसावृत है संसार, धावना स्वयं सदा निरस्त कुहकम। इस संसार की ओर जब जाओगे तो ज्यादा ज्यादा जो है कपट और बैर आदि आदि जो है आपको मिलती जाएंगे। और उसके बाद जो है धीरे 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 जब दुख और परेशानी की घड़ियां आती है, ये सब पीछे छूट जाएंगे। आपको अकेला उस दुख का सामना करना पड़ेगा। ज्वर आया है तो माँ नहीं बोलेगी मेरे पर आ जाए, बेटा नहीं बोलेगा, पत्नी नहीं बोलेगी, बोल भी देंगे ले ज्वर आ नहीं सकता तो तुम नहीं भोगना। तो अपना कर्म का भोग जो है व्यक्ति को स्वयं भोगना पड़ता है। दूसरे के लिए जो है कोई चोरी चबोरी करके पुत्र परिवार का लिविंग करते हो तभी जो है आपका कहीं पर भी उस पुत्र परिवार के लिए फिर जो है करने वाले तुम हो, चोरी करने वाले तुम हो, कमाने वाले तुम हो, जो भी जहां से लाते हो उसका भोग तुमको ही मिलेगा। पत्नी को नहीं मिलेगा, पुत्र को नहीं मिलेगा, परिवार को नहीं मिलेगा। ये बड़ा सा सत्र जैसा तमसावृत है संसार। इसलिए जो है उस संसार की तरफ जाओगे तो आप और ज्यादा परेशान। कोई शब्द आया है भागवत में, कई बार आया, लेकिन 3 की महत्ता ज्यादा है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में खगोल भूगोल का वर्णन, भवाटी का वर्णन करते हुए भरत जी भी भवाटी में वर्णन करते हुए बोलते हैं, हे हनी आप रोहगण इस संसार की तरफ जाओगे कपट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। गोपियों ने भी भगवान को गोपी गीत में कहा तुम कपटी हो, कपटी नहीं होते तो क्यों जो बीच से छुप जाते। और इस पहले मंगलाचरण में भी जो है भागवत जी के मंगलाचरण में भी कपटी शब्द मानी कपटी हो। तो यहाँ पर उस परमात्मा को जानने में ये सारे के सारे व्यामोहित हो जाते हैं। इसकी तरफ जाओगे संसार की तरफ तो कपट के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। संसार बनाने वाली की तरफ जाओगे तो सारे कपट दूर हो जाएंगे। ये असली मतलब जो है इसका है। तो इसलिए पुरा नवम इति पुराणम, जो पुराना हर दिन नया लगे उसका नाम पुराण है। कितनी बार ये कथाएं सुनते होंगे लेकिन नहीं लगती है। किसी चलचित्र को, किसी फिल्म को जो है आपने एक बार देखा, 2 बार देखा, तीसरी बार देखने को मन नहीं करता। देख भी लिया तो चौथी बार तो मतलब ही नहीं है। लेकिन ये कथाएं जितनी बार सुनते हो उतनी बार ये कथा नहीं लगती है और सुनने की जो है श्रवण उत्कंठा और बढ़ती जाती है। हमारे यहाँ 3 प्रकार के मंगलाचरण मैंने कल कहा था, जो मैंने आपको कहा आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। बाल्यावस्था में बच्चों को, हर माँ को अपने बच्चों को संस्कारी बनाना, और संस्कारों में सबसे पहले संस्कार है दादाजी के, दादी जी के चरण छूने की आदत में डालने वाली, चाचा चाची के चरण छूने की आदत में डालने वाली, ताई ताऊ के चरण को में छूने की आदत में डालने वाली, पड़ोसियों के भी चरण छूने की, जान अनजान जो घर में आ जाए, नहीं पहचानता बच्चा फिर भी उसके चरण छूने चाहिए, ऐसी आदत में डालने वाली माता जो है आदर्श माता कहलाती है। और संस्कार जो है हमारी भारतीयों की संपत्ति है। संस्कार का मतलब होता है
जो अपने आप ऊपर उठे और दूसरे को उठाने की बात करी, उसका नाम संस्कार है। और जो खिसकता है उसका नाम जो है संस्कार है। तो संस्कार और संसार में जो है अंतर है। संस्कारी यदि व्यक्ति बनता है तो संसार की उलझनों से ऊपर उठता है, और संस्कार जो है हमारे जीवन में यदि आता है बड़ी प्रेम से, तो संस्कार के जो है एक व्यवस्था अच्छी बनती है, जिसके द्वारा व्यक्ति आगे बढ़ता है। अपने पड़ोसियों को भी, जो बच्चा प्रणाम नहीं करता है वो संस्कारहीन है, और सारा दोष उसकी माँ को जाता है, क्योंकि माँ ने उस बच्चे को संस्कारी नहीं बनाया। 1000 शिक्षकों से अधिक शिक्षण जो है माँ कर सकती है बच्चे को, इसलिए अधिक से अधिक जो है बच्चे को संस्कारी बनाना बहुत आवश्यक है। अगर बच्चा सुधरा हुआ है तो माँ वंदनीय है, पिता वंदनीय है। और दूसरी बात बोलूं कि बेटे को हमेशा जो है पिता की डर होती है, और बेटी को जो है हमेशा माँ की डर होती है। यदि बेटा जो है सुधरा है, संस्कार से परिपूर्ण है, बहुत सुंदर जो है उसके जीवन में पद प्रतिष्ठा आई है, तो पिता का कर्म है। और यदि बोले भक्तवत्सल भगवान की, तो संस्कार की व्यवस्था ही हमारी है कि संसार, जो सरकता है उसका नाम संसार है, और जो ऊपर उड़ता है, ऊपर उठाता है, उसका नाम संस्कार है। तो अपने बच्चों को संस्कार, धन दे दो, ऐश्वर्य दे दो, सुख दे दो, पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन संस्कार प्रथम देना चाहिए। जो पड़ोसियों के चरण नहीं छूते संस्कारहीन में है। तुम्हारी चाची है, तुम्हारी ताई है, तुम्हारी कोई न भी वो पहचान, पड़ोसी पिताजी के सामने खड़े हो गए तो प्रणाम करो, माँ के सामने खड़े हो गए तो प्रणाम करो। इन आदतों में ढालने वाली माता आदर्श माता है, और इसे वंचित रखने वाली माता मम्मी हो सकती है। मम्मी बच्चों से बुलवा दो, लेकिन मम्मी न बंद कर दो। मम्मी बनना नहीं है, जो संस्कारहीन है वो ऐसा बोलते हैं, लेकिन संस्कार जो दिलाती है वो आदर्श माता है। तो ये हमारा पहला आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, यानी आशीर्वाद सिद्ध होगा हर के चरण छूने की आदत से। बच्चा जो है आशीष का कवच बांधेगा, जीवन में खुशहाल होगा, किसी वस्तु की कोई कमियां नहीं रहेगी। बड़ा सा सुंदर जो है तेजो बारे मृदाम में था विनमयो, यानी जिस पर जो है बारी बोलते हैं जल के लिए, उसके कारण जो है सूर्य की किरणों के कारण जल की भ्रांति हो रही है। तो ऐसे हमारा संसार है, हमारा घर है, हमारा परिवार है, ये तुम्हारी जो है परमात्मा के कारण है, ये परमात्मा का बनाया हुआ है। अगर इसको तुम अपना मानते हो तो ये तुम्हारी भूल है। खेत में जो है दादाजी ने कहा मेरा है, पिताजी ने कहा मेरा है, अब तुम भी बोलते मेरा है, आगे बच्चे बोलेंगे मेरा है, लेकिन कोई 1 इंच भूमि अपने साथ लेकर के नहीं जाता। रुपया कितनी इकट्ठा कर दो, लेकिन 1 रुपया साथ में नहीं जाएगा, सब यही का यही धरा रह जाएगा। इसलिए वे सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य, जीवन का भी सत्य है कि जाना है, जिसने जन्म लिया उसने मरना है। और जीवन की यात्रा, जीवन उसी का नाम है, जन्म से मरण की यात्रा का नाम ही जीवन है। यात्रियों को स्टेशनों पर जो है यात्री मिलते रहते हैं। प्रथम स्टेशन है बाल्यावस्था का, जहाँ पर खेल कूद में दोस्त मिले हैं, ये पहले स्टेशन के यात्री हैं। तब विवाह संस्कार होता है, ससुर सास मिलते हैं, ये दूसरी स्टेशन के जो है यात्री है। तब बच्चे होते हैं, बच्चों के रिश्तेदार मिलते हैं, अर्थात उनके भी सास ससुर आदि, ये तीसरे स्टेशन के हैं। और चौथे स्टेशन की जो है ये स्थिति होती है कि कोई इसी स्टेशन में, चौथे स्टेशन में पीछे नहीं रहता है, सब आगे नहीं रहते हैं, सब पीछे हो जाते हैं। जब बारात होती है तो बारात में जो है सब के सब नाचते हैं आगे आगे, और जब अंतिम शव यात्रा होती है तो कोई नहीं होता है। ये दुनिया है केवल जो है, और जब तक शरीर में प्राण है तब तक ये सब अपने होते हैं, उसके बाद कोई नजदीक में नहीं पड़ता है। अगर आप दुखी हैं तो आपके नजदीक तभी नहीं आएंगे, आप सुखी हैं तो दूर दूर का रिश्ता लगाएंगे। हमारी जो है ताई जी के भतीजे के साले का साला कहाँ का रिश्ता लगाते हैं, क्यों सुखी है उसे काम बनाने हैं। और अगर दुखी है मनुष्य तो कोई उससे जो है संबंध नहीं रखता।
ये संसार है महाराज जी, इसलिए जो इसकी तरफ ज्यादा जाओगे तो आप परेशान हो जाएंगे। संसार के जो लोग हैं, तुम कुछ कामयाबी हासिल करते हैं तो पीछे से जो है बातें बनाना शुरू कर देते, और उनकी बातें तुमने सुन ली तो आगे नहीं बढ़ेंगे। उस काम तो तुम करने जिसे तुम आगे बढ़ रहे हो उसको करने में तुम रुकावट के साथ क्या करें, लोग तो इसमें बातें बनाते हैं। मतलब इस प्रकार से आपको रोकने वाली बातें भी करते हैं। छोड़ो जी, कहा जो है आपकी किसी से अच्छी मित्रता है, अरे साहब तो ऐसा बोल रहा था। आपकी जो है किसी बहन के साथ जो है उठना बैठना है, बाजार आने जाना है, अरे क्या लगे रहते हो उसके पीछे पीछे जो है। अपना काम करो, अपने धर्म न करो, अपनी छोड़ो, क्योंकि वो चिढ़ता है उसको देख करके, वो चिढ़ती है उसको देख करके, इसलिए वे इन शब्दों का प्रयोग करती है। केवल संसार बातें बनाने वाला है, तुम्हारा साथ देने वाला नहीं। आपको अपने लिए अपनी व्यवस्था अपने आप करनी है। जीवन में सारे सुख है, पुत्र सुख है, धन सुख है, भाई सुख है। भाई तो आपने देखा कि जानकी जी ने बार बार कहा मुझे वर दे दो, लक्ष्मण जी को कहा, क्योंकि राम जी का लक्ष्मण बहुत प्यारा था। उन्होंने कहा लक्ष्मण दे वर। लक्ष्मण ने कह दिया कैसे दूं मैं वर, आंखों में संकेत हो रहा है। उन्होंने कहा लक्ष्मण कुछ भी कर तो वर दे देंगे, क्योंकि जानकी जी नंगी थी, राम जी लंबे थे, राधा जी लंबी थी, कन्हैया जी लंबी थी, कृष्ण अवतार में तुम माला नहीं पहना पा रहे थे। तो तब कहा था कि तुम शेषनाग हो लक्ष्मण, और फणों में जो है धरती को थामे हुए हो। आप थोड़ा नीचे हो जाएंगे तो राम जी भी नीचे हो जाएंगे, प्रभु जी नीचे हो जाएंगे और उनके गले में माला पहना लो। ये आंखों के संकेत में बोल रहे हैं। बोली माता ऐसा नहीं है भाभी माता कि मैं नीचे हो जाऊं, मैं नीचे हो जाऊं और आप जो है माला पहना दें, और केवल तुम्हारे भगवान के पैर नीचे हो जाएंगे। मैंने अगर सिर हिला दिया तो सारी दुनिया में जो है एकदम भूचाल आ जाएगा, पेड़ पौधे सब एक हो सकते हैं। अब गुरु जी की तरफ माता जी ने देखा, जानकी जी ने देखा, तो लक्ष्मण जी ने भी देखा। तो लक्ष्मण जी को गुरु जी ने कहा तो कुछ भी कर ले, विश्वामित्र जी को। अब लक्ष्मण कुछ करने के लिए क्या करें, वो सीधा जो है नीचे झुके, और नीचे जब झुके तो झुकने के बाद में तुरंत उस नंबर जो है माला पहना दी। भक्त वशल भगवान की। किसने दिया? देवर छोटे भाई ने बड़े भाई को अपने जो सब स्नेह देते थे भाभी माँ को दे दिया। लो अब उस भाभी की जो है क्या व्यवस्था होती है, उस बच्चे को कैसे पालती है। इसलिए हमारे यहाँ भाभी माँ कहा है कि आज तक माँ बस्ता तैयार करती थी, और जब भाभी आती है तो उस बच्चे का बस्ता, उस बच्चे का टिफिन, उसका जो है बड़ा है तो उसके लिए नाश्ता आदि सब व्यवस्था करती है। और माँ से भी ज्यादा जो है स्नेह रखती है, यानी भाभी को माँ का दर्जा दिया है। वही काम तो करती जो माँ करती है, वही रोटी बनाना, वही सब कुछ जो है। तो इसलिए जो है बड़ा सा सुंदर भाव है हमारे यहाँ। वही आदर जो है देने का भाव होना चाहिए भाभी के लिए। प्रेम से दे वर, यानी वर किसने दिया? छोटे भाई जो सबसे प्यार करते थे लक्ष्मण को, राम जी, उन्होंने ही जो है राम जी को भाभी को दे दिया, यानी माला पहनवा दी। यहाँ पर से जो है देवर का रिश्ता शुरू हुआ। तो इसी प्रकार से उस परम तत्व को जानना परम आवश्यक है। परम तत्व क्या होता है? वदन्ते तत्विदस्ततम् यत् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति प्रमापीति भगवानीति शब्दते। एक गुण होता है, एक है निर्गुण निराकार, एक है सगुण निराकार, एक है सगुण साकार, तीन भगवान होते हैं। यद उपनिषदेर ब्रह्मेति, उपनिषदों का निर्गुण निराकार होता है, ये ब्रह्म को मानती है। भक्त भगवान ने थी, भक्त भी भगवान को मानता है। हिरण्यगर्भेति परमात्मेति, ज्ञानी जो है परमात्मा को मानती है। तीन व्यवस्थाएं हमारे यहाँ, एक है ब्रह्म, एक है परमात्मा, एक है भगवान। ब्रह्म कौन है? वह निर्गुण निराकार है, तत्वविद लोगों का भगवान। परमात्मा कौन है? ज्ञानियों का भगवान, जो बोलते हैं हर जगह भगवान है।
और तीसरा जो है सगुण साकार कौन है? बोले सगुण साकार जो है भक्तेर भगवान ने शब्द थे, भक्तों का भगवान है। ये भक्त जो है भगवान को मानते हैं। जन्माष्टमी पर लाला को जब तक झुलन में नहीं झुलाया मानते नहीं है। शिवरात्रि में जो है जब तक शिव जी को जल नहीं चढ़ाए तो मानते नहीं है। ये इनका भगवान है। ये चाहते हैं प्रत्यक्ष जो है हमें प्राप्त हो। कैसे? बोले जैसे बिजली थी लेकिन काम में नहीं लाई गई थी। हमारे ज्ञानियों ने, तत्वविद लोगों ने जल प्रपात से बिजली तैयार करी, पर एक जगह हो गई, यानी टेरी डैम में बिजली तैयार हुई तो वहीं रह गई। अब आगे विधि आगे भेजने की विधि क्या है? आगे भेजने की विधि यह है कि तब ज्ञानियों लोगों को बुलाया, उन्होंने कहा क्या कर दिया जाए? बोले तार पे तार जोड़ो और जहां तक इस टाइम को पहुंचाओ आप जो है वहां प्रकाश देगी। तार पे तार जोड़ा और जोड़ने के बाद जो है पूरी लाइन में करंट है। कौन जान रहे हैं? वो ज्ञानी लोग जिन्होंने करंट पहुंचाया है, वही ज्ञानी लोग जान रहे हैं और कोई नहीं जान पा रहा। और जानेंगे तो चक्कर में पड़ जाएंगे। तो ज्ञानी लोग जो है उस पूरी सर्वबल मिदम ब्रह्मा, यानी पूरी लाइन में जो है भगवान, पूरी लाइन में करंट है। ज्ञानी लोग बोलते हैं सर्वत्र भगवान है। मूल तो आटा है और उस आटे से आप जो है परांठा बना सकते हैं, उससे आप पूड़ी बना सकते हैं। एक बेटा बोलता है कि श्वेत बनाओ, एक बोलता है लाल बनाओ, और एक बोलता है परांठा बना दो, एक बोलता है तो रोटी बना दो। मूल तो आटा है ना, आप उससे श्वेत भूरी लाल जैसी पूरी बनाते हो, तलते हो, और रोटी जो है बनाओ चाहे परांठा बनाओ, उसी आटे से। मूल तो आटा है, तो मूल परमात्मा है, वही निर्गुण निराकार है। यानी उस तत्व को परम तत्व विद्दु लोगों ने जल प्रपात से बिजली को तैयार करके ज्ञानियों ने कह दिया इस तार को भेज दो, पूरी जहां तक पहुंचाओगे वहां तक जो है तुम्हारी बड़ी प्यारी सी जो है प्रकाश के लिए बिजली पहुंच जाएगी, भेज दी। एक व्यक्ति खड़ा था, वो इसमें बोले हाथ मत लगाना, लाइन पे जो है चिपक जाएगा, ये इसमें करंट है। बोले किसने बोला करंट है? बोले है, हम जान रहे हैं ना करंट है। बोले दिखता तो है नहीं, तो करंट कहां से हो गया? मनी है भगवान लेकिन दिखता नहीं, इसका नाम है सगुण निराकार। और वो जानते कौन है? जिन इंजीनियरों ने जो है उस तार में, उस बिजली में जो है उस तार में बिजली भेजी, वही जान रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि हाथ मत लगा, लेकिन तीसरा व्यक्ति बोल रहा है मैं तो मानता ही नहीं। ले भैया तार डाला, तार में बल्ब जलाया, पता चला कि अरे मेरे अच्छा हुआ कि हाथ लगा तो चिपक जाता नहीं वहां पर। उसने तब माना जब प्रकाश हो रहा है। इसका नाम है सगुण साकार। करंट तो है तारों में लेकिन पता नहीं चल रहा है, दिखता नहीं है, ये है सगुण निराकार। और जो सबसे पहले जो है परम तत्वविद लोगों ने जो है जब देखा तो निर्गुण निराकार, तत्वविदों का निर्गुण निराकार, ज्ञानी का सगुण निराकार है लेकिन दिखता नहीं। और भक्तेर भगवान ने की शब्द के भक्तों का जो है भगवान होता है। मेरी माता और बहनों सज्जनों, ये बड़ी सुंदर व्यवस्था हमारी यहाँ की है। ये परम तत्व है, ये परम आनंद है, ये परम शांति है और शांति निधान भी है। यही जो है जीव के विधि पार होने का जो है निदान है। अब सभी स्कंदों में जो है भगवान का अवतार का वर्णन आएगा, लेकिन यहाँ जो है विशेष करके इस अवतार में 24 अवतार हैं, 23 हो गए, 24 अवतार कल के अवतार होगा, क्षमलदास में, तहसील में और विष्णु ब्रह्म किया। भगवान जो है आते हैं, तो इसलिए जो इनके लिए अवतारों का वर्णन आता है। और तुलसी जी भी कहते हैं जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई अधम असुर अभिमानी, तब धरि प्रभु विविध शरीरा,
हराई कृपा निधि सजन पीरा। जब जब होई धर्म की हानि, बाटई अदन असुर अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हराई कृपा निधि सजन पीरा। हराई कृपा निधि सजन पीरा। ओ हराई कृपा निधि सजन पीरा। सज्जनों की पीड़ा हरण करते हैं, दुर्जनों का जो है दमन करते हैं, सज्जनों का रक्षण करते हैं, ये भगवान है। ऋतु ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। जितना मनुष्य दुखी उतना एकाकी होता है, और जितना सुखी उनके साथ में जाता है। शरीरम उत्सृज काशलोष समम चितो, विमुखा बांधवा यान्ति धर्म तमनुगच्छति। बात आ रही थी कि शादी ब्याह में लोग आगे नाचते हैं और शमशान जाते हैं तो सब पीछे हो जाते हैं, सब पीछे, कोई नहीं जाता है। लेकिन जब वो मुखाग्नि बेटा देता है तो थोड़ा सन्न हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं दुनिया में, थोड़ी देर शांत रहते हैं और तब एक दूसरे को देखने लगते हैं। भाई तुझे कल मैं देख रहा था, तू कहाँ था? बोले मैं बाजार गया था। तब तो दूसरे ने कह दिया अरे भाई तू कहाँ था? तब तीसरे ने कह दिया अरे भाई तेरी गाड़ी कैसे है? चौथे ने कह दिया तूने मकान बना दिया। पांचों ने कह दिया बेटी की शादी कर दी। उनकी बातों का बाजार बन जाता है वहीं पर। और उस बेटे को बोलते हैं भैया तब से अभी तक तुम्हारे पिताजी का शरीर जला नहीं, कोई बीमारी तो नहीं थी? बोले नहीं नहीं बीमारी तो नहीं थी। अब उन्हें पता नहीं कितना समय हुआ क्योंकि बातों में लग गए। तब उसको बोलते भाई जल्दी करो और लकड़ी डालो। लकड़ी डालते वहां तक जो है वो चैन से नहीं रहते और नहीं रहने देते, नहीं जलने देते। बेटे को बोलते अरे भाई कुछ तकलीफ रही, कुल्हाड़ी लो लकड़ी बड़ी करो, बारीक करने लगे। अरे फिर कुल्हाड़ी ले लो या उस शरीर को वैसे ही में जो टुकड़ा है उसको वैसे डाल दो, चलो ये गाड़ दो। या ये श्लोक नीति लिखती है इदम शरीरम उत्सृज्य काष्ठलोष्ट समम चित्तो विमुखा बांधवा यान्ति धर्मा तमनुगच्छति। लकड़ी को तो काटने के लिए कुल्हाड़ी है, लेकिन शरीर को काटने की भी बात करते हैं लोग। जल्दी हो, जल्दी करो। काष्ठलोष्ट समम चित्तो हो तो असली बेटा जो होता है वो बोलता है तुम जाओ हाथ धो, उधर होटल में व्यवस्था कर रखी है, उधर खाने की व्यवस्था कर रखी है, आप जाओ और मैं तब तक नहीं पढ़ूंगा। ये है दुनिया। इसलिए जो है अपना 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 कहती हूँ। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा जो है सुख है पुत्र सुख। और वो पुत्र जो है दुनिया की न सुने, अपने पिता और माँ बाप की सेवा करे। दुनिया के न सुने उस समय पर जो है अंतिम संस्कार करे। दुनिया की न सुनी तो उसके बाद जो है वार्षिक श्राद्ध करे। दुनिया की न सुनी तो भागवत तो बड़ी चीज है। दुनिया की न सुनी तीर्थादि श्राद्ध करे। क्यों? जीवित हो वाक्य करना।
क्षयाये भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानस्य त्रिवृ पुत्रस्य पुत्रतः। यानी यहाँ पर जो है 3 त्रिवृ पुत्रस्य पुत्र, ये बंद कर, ये दोनों कह दिया। छोटी जन पर आवश्यकता है जीवित हो वाक्य करना क्षयाये भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानस्य त्रिवृ पुत्रस्य पुत्रतः। जीवित रहते हुए वचनों का पालन करना और क्षय होने पर जो है भूरि भोजन आदि से संतुष्ट किया। गयायाम पिंडदान से गया श्राद्ध आदि, तीर्थ श्राद्ध, बद्री श्राद्ध, हरिद्वार श्राद्ध, इससे ऊपर होता है श्रीमद् भागवत। जीवित हो वाक्य करना, जीवित रहते हुए वचनों का पालन करना, क्षय होने पर भूरि भोजन आदि करवाए, श्राद्ध क्रिया करवाए, गयायाम पिंडदान से गया श्राद्ध आदि करे और श्रीमद् भागवत हो गया तो बस वही वे पुत्र है। ये यहाँ पर इन बच्चों ने इतना सुंदर कार्य किया। अवस्थाएं छोटी हैं लेकिन व्यवस्थाएं बड़ी करी है। भागवत जी का जो है लोग पीढ़ियों पीढ़ियों से सोचते रहते नहीं हो पाता, और जब सुबह से शीघ्र सोच लिया तो कर देना चाहिए उसको। यही इन्होंने किया। तो भगवान का युग युग में आना होता है, लेकिन इसमें भी सबसे पहले जो है सनक सनन सनातन संत कुमार, एक कुमार सर्वे पहला अवतार 1 नंबर। दूसरे नंबर पर भगवान का 12 अवतार होता है, धरती को रसातल से ऊपर लाए। प्रत्येक अध्याय प्रत्येक स्कंद में जो है अवतारों का वर्णन आएगा, लेकिन यहाँ पर जो है तीसरे अध्याय में प्रथम स्कंद के अवतारों का वर्णन आएगा। तो 12 अवतार में भगवान धरती को रसातल से ऊपर लाए। तब नारद अवतार हुआ, भगवान की सूचना जीव को, जीव की सूचना भगवान को। समझ लो कि सूचना को आदान प्रदान के साथ साथ ही पत्रकारिता का भी काम नारद जी करते हैं, और सच बोलते हैं, सच लिखते हैं। ये पत्रकार की व्यवस्था भी होती है हमारे, वैसे नारद जी का भी है। और कभी कभी देखते हैं कि पति पत्नी में बहुत ही ज्यादा प्रेम है, तो वहां नारद जी थोड़ा खटपट कराने में भी पीछे नहीं। बड़ा अच्छा अच्छा भाव है। एक जगह जो है मैंने कहीं पर नारद जी रोज रास्ता वही था, तो एक झोपड़ी में दोनों पति पत्नी रहा करते थे। अब उन्होंने दान किया, पुण्य किया, सत्कर्म किया, उनकी संतान नहीं हुई। अब इस महात्मा के पास, उस महात्मा के पास, गुरु जी के पास ये व्रत कर दिया, वो व्रत कर दिया, तब भी नहीं हुई। नारद जी जाते थे तो वो जो है आंगन में आए, नारद जी को पुष्पार्पण किया। कहा महाराज आप देवऋषि जी यहीं से रोज जाते हैं, हमने आपको कभी रोका नहीं, परेशान नहीं किया, लेकिन आज रोक रहे हैं। आपने थोड़ा सा हमारा प्रश्न करना है। हमने दान धर्म दया पुण्य सब कर दिया, लेकिन हमारी संतान नहीं होती है, और इसकी कोई विधि हो तो आप बताने की कृपा करिए। नारद जी ने देखा भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं भी भगवान को पूछ करके आता हूं। और वो भगवान को पूछने के लिए जो बैकुंठ चले गए, और जब बैकुंठ में गए तो भगवान ने जो है कह दिया कि नारद जी आ रहे हैं तो अच्छी बात है। हंसते हुए नारद जी कैसे आए? बोले महाराज कोई दंपति जंगल में रह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारी संतान हो कि नहीं। मेरी समझ में तो नहीं आई बात, लेकिन मैं आपको पूछने आया कि होगी कि नहीं होगी। बोले उनको बोलना कि 7 जन्म तक तुम खोपड़ी पीटो, तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख लेंगे। नारद जी निराश होकर के आए और सीधा जहां झोली दुमड़ी रखी हुई थी उसको उठा रहे थे नारद जी, और तब तक वो बाहर आ गया गृहस्थ स्वामी। उनका क्या बात है नारद जी? महाराज बात कुछ नहीं है, पर तो आप सीधा निकल रही हो। नारद जी ने कह दिया कि मुझे निकलना था, मुझे बहुत जल्दी है। बोले क्या बोला भगवान ने? बोले भगवान ने बोला 7 जन्म तक तुम खोपड़ी पीटो, तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। क्या? बोले हाँ महाराज, दान करो पुण्य करो कुछ भी करो,
अपनी पत्नी को कह दिया, आज से तूने किसी को पानी भी पिलाए ना तो देख लेना तुम, और कुछ नहीं, न रोटी देना, न अन्न देना, न जल देना, न को कुछ वस्त्र देना, न तो बड़ी दानी बनी रहती है। अदान पुण्य ठप हो गए। अब बहुत समय जब हो गया, दान पुण्य ठप हो गए, तो एक दिन जो है आवाज आती है, जो माई एक रोटी देगी उसका एक बेटा, जो दो देगी उसके दो बेटे। जंगल से आवाज आ रही है सामने जंगल में, और उस माई ने तुरंत रोटी बनाई, और जैसे आंगन में आए, जो माई एक रोटी देगी उसका एक बेटा, दो देगी दो बेटे, और उसके हाथ में जो है डाल दिया। महात्मा जी ने कहा जा पुत्रवती भव। महात्मा जी चले गए, और वो बेचारी गर्भवती हो गई। 10 महीने में जो पुत्र हुआ, तो पत्नी ने पूछा, भाई हमारे तो संतान ने होने, नारद झूठ नहीं बोल सकते। बोले ऐसे ही हो गया है। एक महात्मा जी आए थे, तुमने तो रोक दिया था किसी को पानी भी नहीं देना है, पर मैंने बोला कि क्या पता। एक महात्मा जी ने आवाज लगाई, जो माई एक रोटी देगी उसका एक बेटा, दो देगी उसके दो बेटे। इतने मोर सामने आ गए, तो मैंने एक रोटी बना दी, उन्होंने कहा पुत्र होती बाबा, और भगवान ने मेरी सुन ली। पति ने कह दिया, नारद जी ने हमारा दान पुण्य सत्कर्म जो बस सब राख बना दिया था। अच्छा हुआ तेरे कुछ सत्कर्म अच्छा रहा, और तूने रोटी दे दी उनको। अब नारद जी आएंगे तो मैं देख लूंगा। डंडा भी रख दिया, राख भी रख दी। बड़ा ढोंगी जो है दुनिया को पागल बनाता है। और नारद जी जो है जैसे वहां से जा रहे थे, और वो गृहस्थ जो बाहर आए, और बाहर आकर के जो है जैसे पहले डंडा उठाया तब राख डालने को तैयार थे। नारद जी ने कहा क्या हो गया? बोले देखो यहाँ बच्चा हो गया है। नारद जी ने धोली तुमड़ी मेरे घर भागी, वैकुंठ में आज भगवान को छोड़ूंगा मैं। मेरी कमर तोड़ा दी थी, मेरे ऊपर राख फेंकवा दी थी, मैं तो बच गया। भगवान ने लक्ष्मी को कहा तुम द्वार पर बैठ जाओ, और मेरे तो पेट में बहुत दर्द हो गया, बोलने की बहुत दवा कर दी तो ठीक नहीं हो गई, तो मैं अंदर देख लूंगा। और जैसे नारद जी आए, लक्ष्मी वहीं बैठी थी। ये नहीं बोला माता जी लक्ष्मी हट जाओ। लक्ष्मी ने कहा रोने लगी। क्या बात? बोले भगवान के पेट में इतना दर्द है कि अब बचना मुश्किल, में छोड़ के बाहर बैठ गई। अच्छा हुआ तुम समय से आ गए। नारद जी अंदर गए, अब भगवान लौट को ढोल के भगवान जी भगवान ने कहा क्या हुआ? आ गए नारद जी, बस तुम्हारी प्रतीक्षा थी, आ गए तुम बस। अच्छा हुआ तुम्हारा दर्शन कर दिया मैंने। महाराज ऐसे क्यों बोले? तो नारद जी का जो डंडा ला रखा था भगवान को पीटने के लिए द्वार पर रख दिया था, आधा गुस्सा यहाँ खत्म हो गया। और जब भगवान ने कह दिया कि अब मरने वाला था, तुम्हारा दर्शन करना था मैंने, तो नारद जी का 1/4 गुस्सा रह गया। बोले कैसे आप, क्या बात है, क्यों दर्द हो गया? बोले मैंने सारी दवा कर दी, कुछ नहीं होने वाला, पर एक दवा है, अगर किसी ने गरम गरम कलेजा दे दिया अपना तो मैं बच सकता हूँ। नारद जी ने कहा ये तो कौन सी बड़ी बड़ी बात है, सारे वैकुंठ में कलेजा दे दो, भगवान मरने वाले हैं तो कलेजा चाहिए, उनकी दवा कलेजा है, उसकी सुगंध सूंघेंगे तो बच जाएंगे। लोगों ने कहा भगवान मरने दो, हम क्यों मरे, कलेजा देंगे तो मर जाएंगे। तो उन्होंने कहा भूत प्रेत है शंकर जी के गण, वो तो दे ही देंगे, महाराज कलेजा दे दो, भगवान मरने वाले। भूतों ने कहते हमारे शिव जी तो जीवित है, हमें क्या लेने देना तुम्हारे विष्णु से। सत्य लोग गए भगवान मरने वाले हैं, कलेजा दे दो, वो भी नहीं दे, हमारे तो ब्रह्मा जी जीवित है। इंद्र लोक में गए, महाराज कलेजा दे दो, भगवान मरने वाले। उन्होंने कहा कलेजा हम क्यों दे, हमारे इंद्र है, हमारे स्वर्ग का सुख है। दुनिया में गए, सबने यही बोला। अब भगवान के पास वहां से जो चलते हुए जंगल में देखा थे, एक जगह जो है आग जल रही थी, धुआं था। नारद जी वहां पहुंचे, महाराज जी कलेजा दे दो, भगवान मरने वाले हैं, भगवान की दवाई ही कलेजा है, किसी का गरम गरम। और सामने जो है रखा हुआ चिमटा, जलाई हुई धुनी, और वहां से चिमटा लगाया और अपनी छाती पर लगाया, और अंदर की आंतें सब देखने लगी। जब अंदर के आंत देखने लगे, उसके बाद तुरंत अपने हाथ से निकाला कलेजा, नारद जी पकड़ो। और नारद जी ने कलेजा पकड़ा। नारद जी ने कहा अगर मैं पीछे देखता हूँ तो ये नीचे लुढ़कते मर जाएंगे, तब इनका संस्कार करना पड़ेगा, और संस्कार करने के बाद तब तक कलेजा ठंडा हो जाएगा। नारद जी ने पीछे नहीं देखा, सीधा भगवान के पास गए।
भगवान तुरंत उठे, बोले ये कलेजा बड़ी, इतनी सुगंध तुम्हारे कलेजे में, क्या बढ़िया बात है। और जैसे जो है भगवान तुरंत खड़े हो गए, आप स्वस्थ हो गए। बोले हाँ, कलेजे में ये इतनी बड़ी जो है ताकत तो है ही, इसकी सुगंध से मैंने ठीक होना था। नारद जी आप मुझे डंडा दे करके आ रहे थे मारने के लिए। बोले हाँ, मैंने तो मारना था आपको दर्द नहीं होता तो मैंने मारना था, क्योंकि तुमने मेरे से झूठ बुलवाया है कि तुम्हारे 7 जन्म तक जो है संतान नहीं होगी, और वहां बेटा हो गए। जंगल में वो दंपत्ति बेचारा लकड़ी काट करके जीवन यापन करता है, तुमने जो उनको धोखे में रख दिया था, मेरी कमर तोड़ा दी थी। वो तो राख रखा हुआ था कि जलती हुई राख जो है मेरे खोपड़ी में डालता, बच के आ गए हमें। उन्होंने कहा देखो, मेरा कहा हुआ कभी झूठ हो सकता है, विधि की लेख मिट सकती है, लेकिन किसी ज्ञानी और संत और तपस्वी और साध्वी स्त्री की, ज्ञानी पुरुष की जो बात है, वो मेरी लेख को, ब्रह्मा की लेख को, मेरी विधि की विधिना को और सब सुख आदि को मिटाने में सहायक होती है। साहब, वो दरिद्र लेख जो है धनवान में बदल देती है। संत और साधु और ज्ञानी पुरुष साध्वी स्त्री जो है भाग्य बदल देते हैं, जीवन बदल देते हैं, घर की व्यवस्था उत्तम बना देते हैं। अच्छा, जहां आप गए हैं ना गरम कलेजा लेकर, वहां जहां से आए हो क्या हाल थे, बड़ी छाती बिल्कुल अलग हो गई थी। अब जाओ देखने के लिए। उन महात्मा जी ने कहा था कि जो माई एक रोटी देगी उसका एक बेटा, 2 देगी 2 बेटे। तो उनका कहावा कैसे नहीं होना था, जो मेरे लिए जो है हृदय को देने के लिए तैयार है। तुम्हारा कहा, तुम भी तो भक्त थे, तुम्हें चिमटा निकालते नहीं, यहीं पर जो कलेजा अपना दे देते। अपने आप भक्त कहते हो और कलेजे के लिए सारी दुनिया में घूमते हो। नारद जी ने कान पकड़े, धन्य है महाराज जी। और महात्मा जी को देखने के लिए गए तो देखा तुम उनका जो है पहले की तरह शरीर स्वस्थ है। तो ये भगवान जो है अहंकारी का अभिमान को मिटाने के लिए, कभी नारद जी को आता है, कभी किसी को, कभी धनवान को, कभी गुणवान को, कभी ज्ञानी को, तो उसके भी अभिमान को मिटाने के लिए दुख देती है। दुख जाने बगैर सुख की अनुभूति नहीं होती महाराज जी। तो ये नारद जी का सुंदर कार्य है। धर्म का बेटा बनकर के नरनारायण योनि में, नरनारायण रूप में भगवान आए। आज भी गंधमादन पर्वत तपस्या कर रहे हैं बद्रिकाश्रम में। उसके बाद दत्तात्रेय बनकर के भगवान आए। इन्होंने जो है संन्यास, योग, ज्ञान समाज को दिया। फिर कपिल भगवान ने जो है आकर के सांख्य का ज्ञान जो है अपनी माता देवहूति को दिया। रुचि प्रजापति की स्त्री आकुति से ही नारायण के रूप में भगवान का अवतरण हुआ। ऋषभ देव के अवतार में जो है नाभि की स्त्री से भगवान का प्राकट्य हुआ। जो प्रथम आदिनाथ हुए जैन धर्म के और प्रथम तीर्थंकर हुए। पृथु महाराज जी ने आकर के जो है बहुत सुंदर इस पृथ्वी का उत्कर्ष बढ़ाया। मत्स्य अवतार में भगवान ने सप्तऋषियों से मार्कंडेय जी का रक्षण किया। और उसके बाद कच्छप बन करके भगवान ने सागर मंथन करते समय जो मंदर पर्वत नीचे डूब रहा था उसको थामा, पीठ की खुजली मिटाई और समुद्र मंथन तब हुआ, नहीं तो डूब रहा था। धन्वंतरी के रूप में भगवान ने जो है देव दानव के परिश्रम को सफल किया जो समुद्र मंथन कर रहे थे, तो अमृत दिया। मोहनी रूप में जो है दैत्य अमृत पीते, दैत्य अमृत पीते। आजकल देख रहे हैं हर जगह जो है वो संकट है। देवस्थल, हमारी कोई भी कन्या, हमारा कोई भी जो है किसी प्रकार से सुरक्षित नहीं है। वही उस दैत्य के, उस जमाने के, उस युग के सत्युग त्रेता द्वापर के वही दैत्य ऐसे हुआ करते थे जो उधर जो है करते थे, समाज का शोषण करते थे। व्यापार व्यवसाय के बहाने पर लोगों को जो है बक्सा देखना, घर देखना, परिवार देखना, रूप स्वरूप देखना, वहीं जाकर के जो है बस लूट खसोट आदि आदि जो भी कुछ भी करती, ये राक्षसों का काम है। तब के राक्षस अब भी राक्षस है। अब ऐसे सर्वत्र जो है जहां पर वन विभाग आदि भी कहीं पर देखो बड़ी परेशान है, क्योंकि जगह जगह जो है पेड़ों के नीचे इधर देखो उधर देखो जो है सब अपना ठिकाना बना रखे, यानी मस्जिद के रूप में आदि आदि बन गए। तो ये क्यों?
अभी कल परसों जो है जब यहाँ जो है हमारे सही लिख रहे थे वो कि 4 धाम है, 4 धाम के रास्ते में जो है मस्जिद कहाँ से आ गई? श्रीमद् भागवत बोलता है नर नारायण नहीं, ये नर नारायण का घर है। तो यहाँ तो मतलब ही नहीं है, यहाँ है तो जहाँ का देवता है उसी को पूजा। हम किसी घर में जाए और बोलिए अपना देवता जो है तब अपना देवता तुम्हारे देवता के साथ रख देता है, ऐसे तो नहीं होगा ना। वो तो उनके देवता है, उन्हीं को प्रणाम करना तुम्हारे कर्तव्य बनता है। जिसके घर में जाना, उसका नरसिंह है, उसका नागराज है, उसके राज राजेश्वरी जो भी है, उसके घर में जाकर के उसके देवता को ही प्रणाम करना है। उत्तराखंड की भूमि जो है देवभूमि है, यहाँ के देवताओं को ही प्रणाम करना है। और यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ मिल करके रहना है। तब तो रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं तो भाई आप जाओ यहाँ से। सीधी सीधी जो ये देवभूमि है, हमारा देवत्व, हमारा भाव, हमारा विचार जो है अलग सी है, ईमानदारी है, शालीनता श्रेष्ठता जो है देवभूमि की। तो कह दिया महाराज जी कि मोहनी रूप में जो है दैत्यों को नहीं देते तो और हो जाते। देवताओं को अमृत दिया, उनको बारूनी पिलाई। खंडे से प्रकट हुए भगवान प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकशिप का वध हुआ। बामन के रूप में जो है बलि का अभिमान मिटाया। बलि चाहिए वैकुंठ को भेज दिया पाताल। मन चाहत होत नहीं प्रभु चाहत तत्काल। मन चाहत बलि चाहिए वैकुंठ को भेज दियो पाताल। बलि चाहिए वैकुंठ को भेज दियो पाताल। भेज दिया पाताल, भेज दिया पाताल, भेज दिया। बलि वैकुंठ चाहता था तो क्षण भर में जो है पाताल कब गया पता नहीं चला, वही जोड़ दिया पता नहीं। तो मन की चाहना नहीं होते, प्रभु की इच्छा भी साथ होनी चाहिए, कर्म धर्म भी साथ होना चाहिए, है ना। सीढ़ी नहीं छत में जाने के लिए सीढ़ी लगाकर तब जा सकते हो। तो ऐसे ही जो छत में जाने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है। तो अच्छाई तक, भलाई तक, अच्छे सुख तक, अच्छे सुख के साथ भगवान तक जाने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता है। कर्म की सीढ़ी आप उत्तम बनाओ तो पहुंच जाओगे। बड़ी सुंदर जो है बात बोली। बामन रूप में जो है भगवान ने उसका अभिमान मिटाया। परशुराम के रूप में जो है भगवान ने आकर के जो प्रजा को सताते थे, जो भगवान आस्तिक आदि नहीं होते थे, ऐसे राजाओं का जो है दमन किया। वेद का विभाजन किया और पुराणों की रचना करी, वेद का विस्तारीकरण किया। ये वेद व्यास का 17 अवतार व्यास का 18 अवतार जो है राम रूप में भगवान आए। 19वां अवतार जो है बलराम के रूप में, और 20वां अवतार जो है भगवान कृष्ण के रूप में भगवान आए। 21वां अवतार जो है गया जी में बहुत बड़ा मंदिर है, आज भी बुद्ध जी का अवतार हुआ। और उसके बाद 22वां अवतार जो है हंस अवतार हुआ। 23वां अवतार जो है हरि और हयग्रीव, यानी प्रहलाद को या ध्रुव को दर्शन देने वाले हरि के रूप में, परंतु हयग्रीव भी बने हैं। ग्रीवा के ऊपर हय मनी घोड़ी का सिर, उसका नाम हयग्रीव। हयग्रीव नाम के दानव ने तपस्या करी थी, मेरी मृत्यु हयग्रीव से हुई, ब्रह्मा जी से वर मांगा था। वेद दे दो मुझे, और वेद ले लिए, हयग्रीव से मृत्यु हो। वेद विहीन कर्म लोग करने लगे, यानी धर्म यज्ञ भूल गए, देव मूर्ति भूल गए, भगवान भूल गए, और भयावह वातावरण जो है ऐसा बन गया था कि उस दानव का अत्याचार हयग्रीव का। इधर से जो एक दिन लक्ष्मी के सामने भगवान बैठे हुए थे, हंसने लग गए। उन्होंने कहा क्या बात है? बोले मैं बहुत दिनों में आया हूँ, तुमको देखा इसलिए हंस रहा था। लक्ष्मी ने क्या कहा कि तुमने कोई दूसरा चेहरा देख लिया तब मेरे चेहरे की हंसी उड़ा रहे हो, मतलब मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ। ठीक उल्टा सोचा, उन्होंने कहा जाओ तुम्हारा घोड़ी का सिर लग जाएगा। भगवान ने कहा इतनी छोटी जो पहले पूछती तूने बोल दिया घोड़ी का सिर लग जाए मेरा, अब होगा घोड़ी का सिर लग। इधर हयग्रीव नाम के दानव ने बोला था, इधर भगवान ने जो है बड़े प्रेम से देवासुर संग्राम में विजय दिलाई देवताओं को, और सोने के लिए बैकुंठ जा रहे थे। उनका देवता वहां आएंगे, रोज कोई ना कोई जो है प्रार्थना करता है मुझे विश्राम भी नहीं करने देंगे, क्षीर सागर में चले गए। और वहां उस धनुष को जो है भी नीचे, तब भगवान के पास धनुष और गदा होता था,
वहीं कंधे में रखा और वहां जो है अपना सिर टेक दिया। ब्रह्मादि देवता वहां पहुंचे, भगवान को जोर जोर से आवाज लगाई, वेदों ने स्तुतियां करी, भगवान जागो, नहीं जागे। तब इन्होंने जो है एक सृष्टि करी, दिमक सृष्टि ब्रह्मा जी ने, और दिमक को कह दिया जहां पर भगवान ने सिर रखा है वहां पर जो है तुम सिर वो काट दो, क्या धनुष, और जब धनुष कटेगा तो भगवान की नींद टूट जाएगी। दिमक बोलता है निद्रा भंगम कथा छेदो दाम्पत्य प्रीतिभेदनम शिशुमातृ विभेदस्य ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। निद्रा भंगम, किसी की नींद अकारण नहीं तोड़नी चाहिए। कोई सो रखा है तो नींद नहीं तोड़नी चाहिए। अगर उसका ऑफिस का समय हो रहा है या सुबह पूजा पाठ का समय हो रहा है या उसको कोई भय हो रहा है, जंगल में सो रखा है, शेर भालू आ गए, सांप आदि का भय हो रहा है, तो आप जगा दो, या रात हो गई है तब जगा दो, लेकिन अकारण किसी की नींद नहीं तोड़नी चाहिए। कहीं पर जो है दो व्यक्ति बातें कर रहे हैं तो बीच में हाँ क्या बोल रहे हैं, अरे वो दो कर रहे हैं, तुम्हें क्या मतलब कान लगाने से, ये नहीं करना चाहिए। और या कहीं पर कथा हो रही है और कथा में तन्मयता से दूसरे सुन रहे हैं, तुम बीच में जाकर बोल दो कहा थी मैं इनका कवाई, तो ये कथा में विघ्न कर दिया। कथा छेदो दाम्पत्यो, पति पत्नी की प्रीति में जो मतभेद करवाते हैं, कभी कभी तो माँ ही करवा देती है, अरे बेटी क्या जो है नहीं है ठीक तो बस यही ठीक, आप घर की बात करो। क्यों होगा बाप घर? आप घर ही होता है, बाप घर नहीं होता है। बाप घर जब तक बाप जितने हैं तब तक होगा, और उसके बाद भाई भागनी जो है पीछे पड़ जाएंगे, परेशान करेंगे, चैन से नहीं रहेंगे, नहीं तो भतीजे। बाप घर कभी सुख देने वाला होता नहीं करने में, केवल आप घर होता है। और अपना घर बनाया जिसने, घर बनाते जो उसका नाम ही गृहिणी है, और घर जो है गृहिणी का होता है, घर के अंदर गृहिणी सम्राज्ञी होती है, उसको अपना घर बनाना चाहिए। तो ऐसी जो है पति पत्नी की प्रीति में मतभेद करने वाले कराने वाले जो लोग होते हैं, शिशु मात्र विभेद, पर मां से बच्चे को अलग करना, ये पाप जो है ब्रह्म हत्या समम स्मृतम, ये पाप जो है ब्रह्म हत्या के समान है। कौन कौन? अकारण नींद तोड़ना किसी का, निद्रा भंगम, पति पत्नी की प्रीति का भेद करना, कथा में जो है विघ्न करना, और मां से बच्चे को अलग करना, ये हमारे यहाँ जो है, ये हमारे यहाँ बड़ा सा कष्ट है, बड़ा सा पाप है, जिसको बोलते हैं ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या का पाप दिमाग बोल रहा है इस श्लोक को, और कोई नहीं बोल रहा। उनका अच्छा तुम जो है इस ब्रह्म हत्या के पाप को करने पर जो है ये बात कह रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम ये बताओ ब्रह्म हत्या समम स्मृतम, आप इस समय पर जो है मुझे बोल रहे तुम जाओ तो मैं ये ब्रह्म हत्या करूं, नींद तोड़ो भगवान की। अगर मेरा स्वार्थ है कुछ तो तब ठीक भी है, क्या स्वार्थ है नींद तोड़ने में? उन्होंने कहा हे दिमक, जो हवन कुंड के आगे सामग्री पड़ेगी वो आज से तेरी होगी। दिमक ने कह दिया ठीक है मेरी होगी, वो जो है मेरी होगी, जो सामग्री जो है वो सब आगे पीछे, बहुत अच्छी बात है। और हम क्या करते हैं, हवन करते हैं, और हवन करते हैं वो सामग्री जो है आगे पीछे पड़े अंदर डाल देते हैं। वो दिमक का पाप आपको लगता है, उसका हिस्सा खा दिया तुमने, उसका हिस्सा जो है अग्नि में डाल खा दिया, मैंने अग्नि को खिला दिया, दोष है। इसलिए वो हिस्सा केवल दिमक का है। जैसे दिमक ने वहां जाकर के जो है वो धनुष को काटा, और वो शब्द हुआ कि जग में हिलोरे आ गए, ब्रह्मांड हिलने लगा। उन्होंने कहा महाराज ये कहाँ भूचाल आ गया, क्यों हो गया ऐसा? देखा तो सबकी आंखों के सामने जो अंधेरा छप गया, और सब लोग रोने लगे, महाराज क्या हो गया? पता चला कि भगवान का सिर ही नहीं है। जब अंधेरा शांत हुआ तो सिर नहीं है, सबने कहा भगवान तुम्हारा सिर कहाँ चला गया? सब रोने लगे, देवता प्रार्थना करी, वेदों ने सबने जो है क्या कर दिया जाए, आकाशवाणी होती है। एक तो लक्ष्मी का साप है, और एक जो है लक्ष्मी का साप है कि भाई तुम्हारा जो है सिर कट जाए, घोड़ी का सिर कट जाए। और एक हयग्रीव नाम के दानव ने जो है मांग रखा है
कि मेरी मृत्यु घोड़े से हो, हयग्रीव से हो, जिसका सिर जो है ग्रीवा के ऊपर बनी घोड़ी का हो, उस हयग्रीव से मेरी मृत्यु हो, ये मांग रखा है। तो आप जाकर के तुष्टा नाम का देवता तुम्हारे बीच में है, वो सिर लाएगी घोड़े का और भगवान के धड़ पर लगा दे तो वो वचन पूरा हो जाएगा, लक्ष्मी जी का भी और घोड़े का सिर लगे या हयग्रीव से मेरी मृत्यु हो, ये जो है हयग्रीव नाम के दानव की भी मृत्यु हो जाएगी। तुष्टा ने किसी घोड़े का सिर काटा और भगवान के धड़ पर जोड़ दिया। यहाँ पर भगवान ने जाकर के हयग्रीव नाम के दानव को मारा, वेद ब्रह्मा जी को दे, और फिर जो है हयग्रीव के रूप में लक्ष्मी ने जब देखा तो रोने लगी, मैंने कैसा साफ दिया, आपका घोड़े का ही सिर लग गया। हयग्रीव भगवान की। तब तो भक्तों ने कह दिया ये हयग्रीव भगवान है। हयग्रीव नाम के दानव को मार दिया और वेद ला करके जो है ब्रह्मा जी को दे दिए। ये व्यवस्था जो है, कोई भी काम जो है बगैर कारण का नहीं होता है कार्य। बगैर कारण का किसी कार्य को मानना बुद्धि का दिवालियापन होता है। कारण के नष्ट होने पर कार्य भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान की इच्छा होती है तब जगत को जो है, कहीं भूचाल है तो कहीं सुमानी है तो केदार जैसी आपदा है, संकट ला करके या कोविड जैसी महामारियां हैं, समानता ही आते हैं। नहीं तो बढ़ती हुई जनसंख्या का भार तो होता ही है धरती के ऊपर। ये समानता लाने के लिए सब कुछ होता रहता है। पहले जमाने में कहीं हैजा होती थी, कहीं जो है टीवी रोग होता था इतना, अब तो दवा निकल गई, लेकिन तब तो दवाई भी नहीं लगती थी और बड़ा मुश्किल होता था। तो इसका मतलब जो है अभी कितने अवतार हो गए? 24 अवतार हो गए। अब एक अवतार रह गया। 700 वर्ष जब कलयुग रहेंगे, संबल तहसील संबल ग्राम विष्णु ऐसा ब्राह्मण किया, नजीमाबाद के पास जो है भगवान का प्राकट्य होगा। ये 24 अवतारों का वर्णन सुखदेव जी यहाँ पर जो है सूत जी सुन गाते 88,000 ऋषियों को करते हैं। मैंने कहा महाराज जी तब ये समय पर जो है एक बड़ी सी सुंदर बात है, आनंद आता है जब भगवान जो है इस प्रकार के द्वापरे समनो प्राप्ति तृतीय युग परि जात परसरा द्योगी वासव्याम कलयाम हरि। द्वापर का अंत था, कलयुग का आगमन था। पारस ऋषि के हृदय में भगवान गए और पारस ऋषि ने कहते मैं तीर्थ यात्रा करता हूँ। देखो तीर्थ यात्रा हो, धर्म कर्म हो, सप्ताह कर्म हो, तब तक नहीं होता जब तक भगवान मन में नहीं आए। अच्छे काम के प्रेरणा देने वाला ही भगवान है। भगवान जो है मन में बैठे और मन में बैठ कर कह दिया पारसर जी को कि अब तीर्थ यात्रा करता हूँ। पारसर जी तीर्थ यात्रा में चले और बीच में गंगा मिली, गंगा पार करना था, तो जो गंगा पार कराने वाला नाविक था वो भोजन कर रहा था। भाई मुझे पार जाना है, थोड़ा उतारोगे? नाविक बोलता है थोड़ा विश्राम करो, मैं भोजन करता हूँ तब उतारो। बोले मुझे बहुत जल्दी है। जा बेटी मत्स्यगंधा, उनकी बेटी का नाम था मत्स्यगंधा, मछली से पैदा हुई थी। दुर्गंधा बाशवी यानी बास आती थी, दुर्गंध आती थी। तो उन्होंने जो है वहां पर कहा जा बेटी छोटी नौका लेकर के ऋषि को पार उतार दो। ये आधे रास्ते में गए और हाथ पकड़ दे, मैं तुझे पुत्र वर देता हूँ। बोले उच्च कोटि के महात्मा, मैं कहाँ दास की कन्या समता हो सकती, मुझे कैसे देंगे अपर? बोले जातीय भेदभाव जो लोग रखते हैं वो अज्ञानी होते हैं। मैं तो केवल स्त्री पुरुष दो ही जाति जान रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। फिर कह दिया कि मेरे शरीर से दुर्गंध आती मछली की, मछली से पैदा हुई है। तो जल निकाला कमंडल से, उसके ऊपर सींचा, बोले 1 योजन तक सुंदर कस्तूरी की सुगंध आएगी। यहाँ पर इसका नाम योजन गंगा पड़ गया। जीवन की सत्य बात बताई तो इसका नाम जो है सत्यवती पड़ा। और फिर कोहरा तैयार किया, उसको पुत्र बढ़ दिया, तेरा कुमार व्रत पूर्वत रहेगा। कुमार व्रत पूर्वत रहेगा, पुत्र बढ़ दे दिए। चले गए ऋषि, बड़ा सुंदर जो है कुमार व्रत पूर्वत रहेगा। ये टापू में गए, दोनों तरफ नदी बह रहे, बीच में एक बच्चे को जन्म दिया। कुशा नाम की घास पर ऋषियों को ये बच्चा प्राप्त होता है। इन्होंने देखा इसके चेहरे पर कालिमा है और द्वीप में मिला, इसका नाम होगा कृष्ण द्वैपायन। इन्होंने जब वेदों का विभाजन किया तब कह दिया श्री कृष्ण द्वैपायन, क्योंकि इनका ध्यान गया कि वेद एक है और कलयुग में अवस्थाएं बहुत कम होगी, लोग पढ़ नहीं पाएंगे।
स्त्री वेद पाठ कर नहीं सकती, स्त्री शंख बजा नहीं सकती, क्योंकि ऐसी विधि है हमारी। प्रश्न उठ सकता है क्यों स्त्री अगर जो है वेद पाठ करती है, वेद मंत्रोच्चारण होता है नाभिरंध्र से। अगर जो है गर्भ स्थिति में संतान है और शंख बजाने की आदत पड़ी हुई है तो कभी बजा दिया तो गर्भ से शुक्र असर पड़ सकता है। शंख बजा दिया गर्भ स्थिति में जब संतान है वहां असर पड़ सकता है, लेकिन यदि कन्या ने ही शंख बजा दिया तो वो संतति उत्पत्ति में बाधक होगी। ये था वेद मंत्र का भी ठीक इसी तरह से नाभिरंध्र से उच्चारित होता है। अगर जो है किसी गर्भ स्थिति में संतान है तो वहां परेशानी हो सकती है वेद मंत्रोच्चारण करने से, और या संतति नहीं हुई है कन्या है तो वहां भी जो है संतति उत्पत्ति में बाधक हो सकती है, इसलिए जो है वेद मंत्र नहीं पढ़ सकती। श्रीमद् भागवत बड़ी शुद्धता का विषय है, इसका नाम है श्रीमद् भागवत सप्ताहयज्ञ। यहाँ जो है कोई प्रवचन या कोई सत्संग जो है कोई स्त्री कर सकती है, लेकिन भागवत का सप्ताहयज्ञ नहीं कर सकती। प्रश्न उठेगा क्यों नहीं? बोले इसलिए नहीं कि इतना बड़ा यज्ञ है, इतनी बड़ी पूजा पाठ है और अपने स्वधर्म से पुष्पति धर्म से युक्त हो गई, बीच में भागवत चल रही है तो सारा किया कमाया जो है समाप्त हो जाएगी। देवता रो करके चले जाएंगे, पितर रो करके चले जाएंगे, तो मतलब जो है ये दोष है। और आजकल तो सबसे ज्यादा जो है कुछ नहीं होता, कोई बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। शरीर का धर्म है ठीक है, लेकिन सोचाती क्रिया में आप जाते हैं तो नहाते हैं तब शुद्ध होते हैं। और दिन क्या होता था, बातें नहीं शुद्ध देती, हवा से शुद्ध हो जाते थे। अब जंगल आदि में जाना, लेकिन अब बाथरूम में जाते हैं दीवारों के अंदर, जब तक नहाए नहीं और कपड़े बाथरूम के जो धोए नहीं तब तक व्यक्ति अशुद्ध रहता है। प्रतीक की महिमा है, महत्ता है। तो स्त्री भागवत नहीं कर सकती है, स्त्री शंख नहीं बजा सकती है, स्त्री वेद पाठ नहीं कर सकती है, और अपने घर गृहस्थ के सत्कर्म धर्म कर्म में स्त्री आगे होनी चाहिए। अपने पति की रक्षा में स्त्री आगे है, पुत्र की रक्षा में स्त्री आगे है, धर्म कर्म में स्त्री आगे है। इसलिए हमारे यहाँ जो ब्रह्मा जी ने जब पद्धति विवाह की बनाई थी तो उस समय पहले फेरे में स्त्री आगे कर दी। ये धर्म की परिक्रमा है। जब कंखल में सती जी का विवाह हुआ था उसी दिन जो 72 आवतियों वाला जो मंत्र जो है वेद से निकाले जो विवाह में किए जाते हैं, और खील जो है सार को गहिरी थोता दे उड़ाई, सार ग्रहण करना है थोतापन जो उड़ा करना, ये है खील का मतलब। कबीरदास जी का ये तो जीवन में सुख खिले, तो बड़ी भाव की बातें हैं। तो नहीं कर सकते हैं स्त्री इन कामों को। हाँ सत्संग कर सकते हैं आप 10 बार करो, लेकिन भागवत पुराण पर हाथ नहीं लगाओ, देवी भागवत शिव पुराण पर हाथ मत लगाओ, वेद पाठ मत करो। ये कहते हैं कि इस प्रकार के शुद्धता रहने भाई, जिसका जो काम है वही करो। पति पर कोई संकट आ गई, कोई भी बर्तर कोई तप करने के लिए स्त्री जो है तैयार रहती है, पुण्य कर्म धर्म कर्म करने के लिए स्त्री तैयार रहती है, ये ठीक है। तो इसलिए शिक्षित समाज मानव जीवन की आधारशिला नारी है। कुछ चाहिए नहीं जीवन में, स्त्री ही सब कुछ कर सकती है। यहां तक कि बूढ़े पति च्यवन को जवान बना सकती है, तो केवल पुरुष ने नहीं बनाया कोई जवान, स्त्री ने ही बनाया। और वो च्यवन की पत्नी शुक्ल ने बूढ़े से जवान बना दी। कोई पुरुष यमराज जिससे आज तक कोई बता दो कि अपने बच्चे को या अपने को या किसी स्वजन मित्र जन को वापस लाई है, वो ही नहीं लाया पुरुष। लेकिन एक स्त्री है जो यमराज से अपने पति को वापस लाती है, और वह है सावित्री। इसलिए जो है इनके 3 रूप जो है, लक्ष्मी है, दुर्गा है और सरस्वती है। सरस्वती दुर्गा लक्ष्मी 3 समन्वित कीर्ति का नाम नारी है।
न अरि सस नारी, जिसके अंदर काटने वाली भावना नहीं उसका नाम नारी है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से जो सिद्ध हो चुका है कि महाराज जो है शंख और घंटानाद की कितनी जो है रहस्य हैं और कितनी बीमारियां दूर हो जाती हैं। महाभयंकर जो है संक्रामक रोग भी दूर हो जाते हैं, उनके कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। कहीं पर भी देखो जो है लंदन में जो है वैज्ञानिकों ने सन 1916 में सिद्ध किया, बड़ा सा घंटी लगा कर जहां जहां ये इसकी ध्वनि जाएगी वहां संक्रामक कई रोग समाप्त हो जाएंगे, कीटाणु नष्ट हो जाएंगे। और कहीं पर जो है 7 मास तक जो है बहुत सुंदर भाव से घंटे बजाने की ध्वनि वैज्ञानिक अनुसंधान की 7 मास तक अनुसंधान करते रहे, तब निकला कि इसकी महत्ता ये है, बहुत ही सुंदर। इसलिए हमारे यहाँ जो है शंख बजाते हैं, जिस घर में शंख बजता है कान के रोग नहीं लगते, बहरापन खत्म हो जाता है। घंटी बजती है, अंदर के जो है सुंदर चित्त चेतना जागृत हो जाती है घंटी नाद से। दीप बलता है तो अंदर जो है ज्ञान ज्योति तुम्हारी प्रकाशित होने लगती है, ज्ञान ज्योति प्रकाशित होने लगती है। ये सारी व्यवस्थाएं ऐसे नहीं हमारे यहाँ खाली है। तो बड़े प्यार से कह दिया, यहाँ जो बच्चा हुआ इसने कह दिया कि मैं क्या करूं, कलयुग में जो है लोगों की अवस्था कम हो जाएगी, वेद पढ़ना जो है अधिकार क्षेत्र में सबके आ जाए, इसके लिए क्या करूं। उन्होंने वेद के 40 कर दी पहले। अरे भैया जी समर्था क्या वेद चत्वारो धृता इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। ऋग्वेद ज्ञान भंडार एक हिस्सा, यजुर्वेद कर्म भंडार दूसरा हिस्सा, एक वेद के हुए हिस्से, सामवेद उपासना भंडार तीसरा हिस्सा, अथर्ववेद विज्ञान भंडार चौथा हिस्सा। वो जर्मन के पास है, सर्वाधिक जो है आविष्कार वही होते हैं। अब तो अन्यत्र भी होने लगे, लेकिन जो है सबसे पहले वही होते थे। चौथा वेद में इनका जो सार निकाला उसका नाम है पुराण रख दिया। पुरा नवम इति पुराणम, वेदों का सार पुराण। पंचमो पुराण वेद उच्यते, ये भी कह दिया पांचवा वेद जो है पुराण है। मद्वयम भद्वयम चैव भ्रातर्यम वा चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। मां से 2 पुराण हुए, मत्स्य पुराण मार्कंडेय पुराण, अब तुम उंगली में गिन लो। व से 2 हुए भागवत और भविष्य पुराण। ब्र से 3 हुए ब्रह्म वैवर्त ब्रह्मांड पुराण। व से 4 पुराण होते वायु वामन बारह और विष्णु 4 पुराण। अ से 1 होता है अग्नि पुराण, न से 1 होता है नारद पुराण, ग से 1 पुराण होता है गरुड़ पुराण, अस्क से 1 होता है स्कंद पुराण। ये जो है कितने हुए 18 पुराण हुए, 4 वेद हुए, 4 वेद हुए, 18 उपपुराण हुए। ये वेद व्यासी के जो है मन में फिर भी अशांति है, तब इन्होंने एक बृहत्तम ग्रंथ लिखा 1 लाख श्लोकों में, और इसका नाम है महाभारत। इसको जब श्राद्ध आते हैं, श्राद्ध से पहले जो चतुर्थी होती है, उस चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी, श्राद्ध के पहले दिन जो अनंत चतुर्दशी तक लिखा गया। 10 दिन में गणेश जी ने लिखा, व्यास जी ने बोला। शर्त ये थी कि आपने लेखनी छोड़ी तो मैं भूल जाऊंगा जो मेरी याद है। गणेश जी लिखते रहे 24 घंटे। तो कोई झरनों का जल लाए, कोई पत्ते लाए, कोई फल लाए, तब खिलाए गणेश जी को। उत्सव मनाते रहे लोग, ताकि इनको नींद न आए लिखने में। बाहर कोलाहल होता रहा, और 10 दिन में जो है महाभारत लिखा गया 1 लाख श्लोक। उसके अंदर कृष्ण जी का वर्णन है पूरा, लेकिन महाभारत के अंदर कृष्ण बेटा किसी का है, यानी समझ लो कि कहीं नाचने का, कहीं खेलने का, कहीं खाने का वर्णन है, भक्ति भाव से वर्णन है। इसका मतलब क्या हुआ? केवल महाभारत की नींव में, महाभारत की नींव में जो है इतिहास है, और इतिहास का संबंध भूतकाल से होता है।
उन्होंने कहा भूतकाल की बात और भूतकाल का कोई भी काम हो उसको याद करोगे और उस बात को याद करोगे तो आप विचलित हो जाएंगे। भूतकाल से जो है कोई लाभ नहीं होता है। इतिहास का संबंध भूतकाल से तो उसे क्या लाभ है, हमने तो कहानी पढ़नी है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने ये सिद्ध हो जाए और सबके मन में विराजमान हो जाए, ऐसा क्या उपाय कर दिया जाए। तो वो जो अनंत चतुर्दशी या चतुर्थी के बीच का जो समय है वो गणेश उत्सव का है। और गणेश उत्सव का जो समय है तो वो कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में जाना। तो पूरी भारत अन्य देशों में मनाने लगे। उस समय महाराष्ट्र में इसलिए कि महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति रहा होगा बद्रीनाथ में, जब महाभारत लिख रहे थे और वो महाराष्ट्र गया, उसने उत्सव मनाना शुरू कर दिया। उत्सव उत्तराखंड का है। अब ठीक हुआ यहाँ की माताएं भी मनाने लगी, स्वजन मित्रजन परिजन भी मनाने लगे गणेश उत्सव, मूर्तियां बना रहे हैं। लेकिन जब विसर्जन करते हैं किसी यज्ञ आदि कर्म के बाद, तब बोलते हैं लक्ष्मी गणेश मेरे घर में रहना। और आजकल के उत्सव वाले सबसे ज्यादा गणेश को ही और लक्ष्मी को ही, दुर्गा को ही बना करके विसर्जन कर रहे हैं। शंका ये यहाँ होती है, जब किसी यज्ञ करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, तो ब्राह्मण देवता लोग क्या बोलते हैं, गणेश लक्ष्मी मेरे यहाँ पर रहे, गच्छ 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 श्रेष्ठ, सारे देवता आप चले जाए। बताओ इसका क्या मतलब हुआ, गणेश लक्ष्मी मेरे पास रहे। और आजकल उत्सव मना रहे हैं, गणेश जी का उत्सव मना रहे हैं, लक्ष्मी जी का उत्सव मना रहे हैं, जो है पितरों का उत्सव मना रहे हैं, किसका, दुर्गा आदि का। और उनकी मूर्ति को ही जो है विसर्जन करने के लिए ले जा रही है। ये है गड़बड़, थोड़ा सा सोचनीय विचारणीय विषय। बड़ा सा जो है कार्ड बना दिया विवाह संस्कार का और बाहर से लिख दिया, बना दिया गणेश बड़ा सा, ठीक है। अब लोगों ने एक लाइन पढ़नी है कि कहां पर है और कहां पर भोजन, कितने बजे कब रात आएगी, ये एक लाइन तो पढ़ी जाती है। प्रीति भोज कहां पर होगा, प्रीति भोज स्थल क्या होगा, और उसके बाद कार्ड फेंक। गणेश जी की बुरी हाल हो गई। लाला के पास गए, देखा कि सुंदर जो है आरती कपूर, और इसमें बाहर से लक्ष्मी और सरस्वती की जो है फोटो बना रखी। तो सबका आकर्षण उधर होता है कि हमारे भगवान की जो है ये धूप है। भली आदमी, भगवान की धूप नहीं है, भगवान की दुर्दशा धूप के कंपनी वाले भगवान के नाम पर बेच रहे हैं। यानी भगवान के नाम को, भगवान के फोटो को बेच रहे हैं उस कपूर के साथ। दोष है हमारे। इसलिए जो है कपूर लेते लेते बोलिए महाराज, ये अपने को आप और अपने कंपनी को आप बोल रहे हैं कि ये आगे ये मूर्तियां नहीं होनी चाहिए जो तुमने इस पे लगा रखी है। तो तुम बोलेंगे, मैं बोलूंगा, दूसरा बोलेगा, तो कानों में थोड़ा जो तो ही मनी घूमेगा, तब थोड़ा सा पता चलेगा, थोड़ा सचेत हो सकते हैं आगे। ये भी दोष है। जहां पर आपका ताजमहल है उसके नीचे शिवालय है और आकर जाकर के जो है अंदर भागों बना दिया। यानी वो सीधा सीधा देव पूजन करो ना, तब तो बात है। मैंने बोला ना कि देव भूमि है, तो यहाँ उनके हमारे घर में देव होता है, घर में आकर देवताओं को मानो ना। वहां से ऊपर जो है ऐसा कुछ आडंबर करके गुमद बना करके नीचे जाकर के भगवान की पूजा तब मांगते हैं भगवान से। नहीं तो वो जो है बनाने वाले जो सीमेंट का हिस्सा है उसमें क्या मिलेगा। ज्ञानवापी भी वही है, राम मंदिर में वही कि सारी शक्ति राम में है, तो चलो यहाँ ऐसा करो। आज तक के केंद्रों को तो बोल दो, अपने आप ही कमजोर पड़ जाएंगे। ये भी है, ये राक्षसों की साजिश यही हुआ करते थे। यज्ञ को, धर्म को, यज्ञ कर्म करने वाले ऋषि आदियों को, ऋषि पत्नियों को, राजाओं को तहस नहस करके आ जाए। यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मेमयि च विद्वेष सवा आसु विनश्यति। ये बोलते हैं धर्म स्थलों को जो समाप्त कर लो, और ये समाप्त हो गए तो सनातन धर्म रूपी जड़ जो है मिट जाएगी, पेड़ ही नहीं रहेगा, वो सूख के गिर जाएगा, नारायण रूपी पेड़। और उनकी जड़ क्या है, सनातन धर्म। ये है व्यवस्था हमारा जमाने। मेरी माता और बहनों, तब भगवान जो है आते हैं युग युग में, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी व्यवस्था करते हैं।
हमारे लिए जो अनेकानेक व्यवस्था में आकर के आप और हम कितने रहेंगे ये हमारे सत्कर्मों का फल है। लेकिन आपके अच्छे काम कब तक रहेंगे, योगी गांधा तक लोग याद करते रहेंगे। ऐसा कुछ हमको करना चाहिए, कुछ अच्छा जो है बन करके जो है दिखाना नहीं है, बल्कि भगवान को खुश करना है। दुनिया देखेगी तो हो सकता है तुम्हारे इस कार्य से जलन हो जाए, उसको कैसे बना दी। लेकिन भगवान जो है तुम्हारे ऐसे कार्यों से बहुत प्रसन्नता होती है। कितना सुंदर है मेरा बच्चा, जिसने जो है इतना सुंदर ये कार्य कर दिया, ये व्यवस्था कर दी, ये मंदिर बना दिया, ये धर्म आदि का जो है विचार कर रहे हैं। बहुत आशीर्वाद भगवान देते। दुराशीष न निकले किसी के हृदय से, ऐसा कोई भाव विचार मन और व्यवहार मत करो। आशीष वो व्यक्ति दे न दे, लेकिन तुम्हें सचेत रहना कि दुराशीष न निकले किसी के मुंह से। इसलिए उस दुराशीष बुरी भावना से भी हमको बचना है। मेरी माता और बहनों सज्जनों, बड़ा सा आनंद का विषय है। तो यहाँ पर मैं ठीक बोल रहा था कि देखो ये हमारे देवस्थलों का, हमारे देवताओं की शक्तियों को, क्योंकि विश्व गुरु के रूप में स्थापित थे। विश्व संत जो है हमारे युवा संत श्री स्वामी विवेकानंद जी बार बार बोलते थे कि धर्म और विज्ञान दोनों की जो है एक ही खोज है सच्चाई तक पहुंचना। विज्ञान जो है हवा में नहीं मानता है, उसको भी जो है साक्षात्कार चाहिए, जब तक हुआ नहीं तो स्वीकृति नहीं देता है। और धर्म को अनुभूति चाहिए, जब तक जो है अनुभूति हुई नहीं धर्म मानता नहीं है। हमारे यहाँ महामृत्युंजय जब ऐसा है, जब मृत शैया से भी वापस ले आता है। तुमने 11,000 का संकल्प किया, हमने इतना करना है, 21,000 का 31,000 का संकल्प किया, नहीं हुआ तो फिर करवा देते हैं। 54,000 हो गए, बोले नहीं हुआ फिर करवा देते हैं। 64,000 हो गए, फिर करवा देते हैं। 1.25 लाख तक पहुंचा, स्वस्थ हो गए। अब उसके लिए इतनी आवश्यकता था। ज्यादा बीमारी ज्यादा गहरी चली गई तो दवा डॉक्टर बहुत दिन तक देते हैं। थोड़ा थोड़ा अभी प्रवेश हो रही तो थोड़ी में ठीक हो जाएगा। तो यही हमारे मंत्रों का भी है। ज्यादा ही सत्कर्मों की जो है प्रधानता हो गई तो तब उसका उच्चारण ज्यादा करने की आवश्यकता है। दुनिया की मुसाफिरी है, आप हमको जो है उसको चलना है, आनंद तो आएगा और दूसरों को देख करके भी चलना है। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा।
नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में गर कुछ अमानत न होगी। आएंगे नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में घर कुछ अमानत न होगी। आएंगे नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में गर कुछ अमानत न होगी। आएंगे नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में घर कुछ अमानत न होगी। वो करके खैदी तुमको चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। हो करके कैदी तुमको चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। हो करके कैदी तुमको चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। हो करके कैदी तुमको चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। पड़ेगा काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। यमराज को जब अदालत चढ़ेगी, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। यमराज की जब अदालत चढ़ेगी, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। यमराज की जब अदालत चढ़ेगी, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। यमराज की जब अदालत चढ़ेगी, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। वे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यहे हरि ध्यान यहे। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। आदिमति भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, ये दुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री आदिमति भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ कोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये
हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों का पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारा कुजेन्द्रहारा सदा वसंतं हृदयारविन्दे मम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता स पिता त्वमेव त्वमेव मन्दसखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गा सीताकुमारा पितवामभाग बाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं भगवन् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारीश्वर दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। आज के आनंद की जय। राजराजेश्वरी मैया की जय। नरसिंह भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी माताओं बहनों से समस्त कथा प्रेमी श्रोताओं से निवेदन, सभी लोग व्यासपीठ से आशीर्वाद लेते हुए और आरती तिलक और प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। तृतीय दिवस की दिव्य कथा पूज्य व्यास जी के श्रीमुख से आप समस्त भक्तों को ठीक 12:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाती है। आप लोग ठीक 12 बजे कथा पंडाल में उपस्थित होने की कृपा करें।